हाय, मैं हूँ आकृति एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। वेलकम टू धर्मा लाइफ। लव के केस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ ना कुछ इन द डाउट्स रहते ही हैं हमेशा। तो आज ऐसा करते हैं, आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं बाय डूइंग अ यूनिक रीडिंग। तो आज की जो ये रीडिंग है इसलिए यूनिक है क्योंकि मैं आपको मौका देने वाली हूँ खुद पिक करने के अपने कार्ड्स बाय टेकिंग 2 stones। The first stone is the moonstone and the second one is rose quartz। तो अब आपको करना क्या है ना कि आपको दोनों में से किसी एक स्टोन को पिक करना है, चाहे वो मूनस्टोन हो या रोज क्वार्ट्ज हो। तो आप एक गहरी सांस लीजिए और उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे, जो स्टोन आपको पहले अट्रैक्ट करेगा आप उसको पिक करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे मूनस्टोन से, विच इज़ पाइल नंबर 1। अगर आपने चुना है मूनस्टोन यानी कि पाइल 1, तो आपकी ये रीडिंग रहेगी। गाइडिंग एनर्जी आपकी है 2 of Wands की। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी इन टर्म्स ऑफ लव। अगर आप कमिटेड हैं तो भी मैं बताऊंगी क्या करेंगे, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो इस चीज़ को समझिएगा कि जितने भी आपके लव लाइफ के लेसन्स रहे हैं अभी तक, होल्ड ऑन टू देम। जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको लग सकता है ऐसा कि यार मतलब बैक टू बैक इतने सारे लोग मेरे सामने आ रहे हैं, मैं किसको चुनूँ। उसी इंसान को चुनिएगा जो आपकी इनर फीलिंग्स, आपके इमोशंस को काफ़ी रिस्पेक्ट दे। क्योंकि अगर आप देखें तो सामने पानी है, पानी इज़ रिलेटेड टू इमोशंस। एंड अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग साथ में कैसे हैं। हो सकता है कि पार्टनरशिप वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट भी हैं अपने डिसीजंस लेने में। अब इस रीडिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। उसके लिए मैंने पिक किए हैं 2 कार्ड्स। पहला कार्ड है द सन कार्ड। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप सिंगल हैं तो ये आपका बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे द लाइट इज़ फॉलिंग ऑन यू, लाइक लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है। आपको हर कोई काफ़ी अप्रिशिएट करने वाला है। सो इफ़ यू विश टू गो फॉर डेटिंग, गो हैड। एंड अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये सामने वाला इंसान जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि ये आपके इनर चाइल्ड को काफ़ी अच्छे से पैम्पर करता है। वो हमारे अंदर का जो एक बच्चा है ना, उसको अगर प्यार मिल जाता है तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी लगने लग जाती हैं। सो ट्राई एंड फोकस ऑन दिस पार्टनर। एंड अगर आप कमिटेड हैं उस केस में आप चाहें तो आप प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली, और यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप। कुड बी अ रोका, कुड बी मैरिज और कुड बी एन एंगेजमेंट। एंड द फाइनल कार्ड इज दैट ऑफ अ मैजिशियन। देखिए, हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बोला आप सिंगल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने तरह तरह के लोग आएँ। कोई आपके लिए इमोशनली अच्छा रहे, कोई आपके लिए फिजिकली अच्छा रहे, कोई आपके साथ दिखने में अच्छा लगता हो। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जब आप ये समझ जाएंगे आप अपना सही पार्टनर चूज़ कर लेंगे। अगर आप येस और मे बी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि ये इंसान या नहीं, तो आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि सामने वाला इंसान जानता है कि उनकी पावर्स क्या है। क्या आप जानते हैं आपकी पावर्स क्या है व्हेन इट कम्स टू लव? सो प्लीज़ चूज़ योर पार्टनर वाइजली। नाउ अगर आप पहले से एक रिलेशनशिप में हैं तो इसका मतलब है कि आपको ज़रूरी है अभी फोकस करना इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग योर रिलेशनशिप। आप काफ़ी ज़्यादा या तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में चले गए हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक आप रिलेशनशिप अपना जीने लग गए हैं। ट्राई टू रिन्यू इट। कोशिश करो कि थोड़ा सा चेंज लाओ, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। और अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 यानी कि रोज क्वार्ट्ज की तरफ। तो आपका पहला कार्ड है द टावर कार्ड। अगर आप सिंगल हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले आप रिलेशनशिप के बारे में अगर सोचते थे या आपके कुछ बिलीव्स हैं रिलेशनशिप को लेके, तो आप उनको थोड़ा सा लेट गो करें, खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। कोशिश करिए अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो एक ओपन माइंड के साथ सोचिए, और मिलेंगे भी तो भी ओपन माइंड के साथ मिलिएगा। द सेकेंड इज़ येस और नो। अगर आप येस और नो सिचुएशन में है तो मैं आपको बोलूँगी अभी के लिए टेक थिंग्स स्लो, क्योंकि आंसर है नो। आंसर नो इसलिए है क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें उथल पुथल होती हुई दिख रही हैं, एंड उससे क्या हो रहा है ना, आप परेशान हो रहे हैं। तो परेशान मत होइए, टेक थिंग्स स्लो। द थर्ड इज़ अगर आप पहले से कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप देखिए कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने रिलेशनशिप में चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा लीनियंसी के साथ या तो अपने पार्टनर को ग्रांटेड लिया है या उन्होंने आपको लिया है। इन बोथ द केसेस क्या हुआ ना कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाया है। उसके वजह से आपको कुछ चेंजेस जो हैं अपनाने ज़रूरी हैं। अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इट माइट फॉल डाउन। तो प्लीज़ कोशिश करिए जो भी चेंजेस हैं, टॉक इट आउट टू योर पार्टनर
एंड मेक देम। तो चलिए इस रीडिंग की डिटेल्स जानते हैं। सेकेंड कार्ड इज़ ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियरली बता रहा है अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिनसे भी आप मिलेंगे ये सोच के जाइएगा कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो इंसान में वो क्वालिटीज़ हो या पर्सनैलिटी हो। नाउ अगर आप येस और मे बी में फंसे हुए हैं तो मैं बता दूँ द आंसर इज़ येस। गो फॉर इट, जस्ट मेक श्योर दैट धीरे धीरे आप चीज़ों को अपने टाइम के हिसाब से बढ़ने दीजिए, चलने दीजिए। आप कोशिश करके उसको पुश मत करिएगा। एंड अगर आप कमिटेड हैं तो हो सकता है कि आपको मौका मिले अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करने का, जहाँ पे आप एक नई लोकेशन पे मूव कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। इन दैट केस अपने पार्टनर को अच्छे से जानने की कोशिश करिएगा और उनके साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें बात करने की कोशिश करिए। अगर डिफरेंसेस हैं तो भी उन पे काम करिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कार्ड। द थर्ड कार्ड इज़ ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप सिंगल हैं तो ओपन अप करिए, गो वर्क ऑन योर सेल्फ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए। कुड बी मेकिंग सम चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी, गो फॉर अ हेयर कट, गो वेयर न्यू क्लोथ्स और वेयर द क्लोथ्स विच मेक यू फील कॉन्फिडेंट। कोशिश करिएगा कि कोई एक छोटी सी रेड कलर की चीज़ अपने पास रख लें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। अगर आप येस या नो में फंसे हुए हैं, आंसर है येस। येस इसलिए है क्योंकि आपको कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी सामने वाले इंसान में, उनको मौका देना पड़ेगा। जब तक आप उनको चांस नहीं देंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो जाइए एक दो और बार उनसे मिलिए। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, इन दैट केस ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेके ना थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप सामने वाले इंसान पे फुली ट्रस्ट करेंगे। जब आप ट्रस्ट करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए उनको और जानने की, टाइम स्पेंड करने की। अगर आप दोनों अपनी लाइफ में बिजी हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और एक दूसरे को दीजिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए और ऐसी ही और रीडिंग्स या प्रेडिक्शंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइफ।